हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए माथ खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की है। भारत की ओर से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया है। भारत ने पाकिस्तान में कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया है। ये कार्रवाई करीब रात के 2:30 बजे हुई, जब पाकिस्तान में लोग सो रहे थे। तब वहां पे अचानक से मिसाइलें गिरना शुरू हो गई। कुल 9 आतंकी ठिकानों पे ये कार्रवाई हुई है और इसमें जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकी ठिकाने शामिल हैं, जहां पे इन 9 जगह कार्रवाई हुई है। जहां से जैश, लश्कर और हिजबुल पूरी आतंकी गतिविधियों को संचालित करते थे, आतंकियों को ट्रेनिंग देते थे, आतंकी हमले की योजना बनाई जाती थी। उस जगह को भारत की ओर से मिट्टी में मिला दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जो आतंकियों की कमर तोड़ेगी और आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। तो ये आतंकी ठिकानों पे कार्रवाई थी। भारत की कार्रवाई की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इसमें किसी भी पाकिस्तान के नागरिक को कोई चोट नहीं आई। पाकिस्तान के किसी नागरिक को नहीं शामिल किया गया है और पाकिस्तान की किसी सेना को भी इसमें नहीं शामिल किया गया। यह कार्रवाई विशुद्ध रूप से आतंकवाद के खिलाफ थी। भारत की ओर से इसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। जो लोग पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए, उन 26 जो लोग थे, उनका ये बदला माना जा रहा है। रक्षा मंत्री ने तमाम जो सेना प्रमुख है, तीनों सेनाओं के प्रमुख से फोन पर इसको लेके बात की और अब से कुछ देर बाद जब सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो और चीजें निकल के सामने आएंगी कि जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर है या कैसे सफल हुआ, ऑपरेशन सिंदूर की पीछे की कहानी क्या थी, कैसे सेना ने अचानक ये स्ट्राइक की। और देखिए, उरी स्ट्राइक और उरी में जो हमला हुआ था उसके जवाब में जो स्ट्राइक हुई थी, और उसके अगर आप बात गौर करें जो पुलवामा में हमला हुआ था उसके बाद जो स्ट्राइक हुई थी, उन दोनों स्ट्राइक से लगभग मिलता जुलता वक्त पहलगाम में भी लिया गया। पहले उसमें 12 दिन लगे, फिर 13 दिन दूसरी स्ट्राइक में लगे, लेकिन जो ये तीसरी स्ट्राइक है जिसको 3.0 नाम दिया गया है, इसमें 15 दिन लगे। 15 दिन जरूर लगे भारत को ये स्ट्राइक करने में, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद को एक मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि ये उनपे युद्ध थोपा जा रहा है, भारत ने हम पे हमला किया है और जबरन युद्ध थोपने का काम कर रहा है। हम भारत को इसका जवाब देंगे। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में उन्होंने कुल 8 मौतें स्वीकारी हैं। उन्होंने कुल 8 नागरिकों की मौत की बात कही है और करीब 20 से अधिक लोगों के घायल होने की बात कही है। भारत सरकार की ओर से जो सेना है वो अभी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगी, जिसमें वो और अधिक विस्तार पूर्वक इस कार्रवाई को बताएगी। लेकिन इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो भारतीयों में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नाराजगी थी, जो उनका गुस्सा था और जो उनका जायज गुस्सा था, वो जरूर शांत हुआ है। जो एक बड़ी कार्रवाई की मांग पाकिस्तान पे की जा रही थी वो हुई है और इस कार्रवाई के लिए सरकार और सेना तो पूरी तरीके से बधाई की बात है ही, लेकिन इसके साथ ही जो देशवासी हैं जिन्होंने अपनी सरकार और सेना पर भरोसा रखा, खासकर देशवासी और जो यहाँ का विपक्ष है, दोनों ने सरकार और सेना का भरपूर साथ दिया। कहा कि आप जो कार्रवाई करना चाहें हम उस कार्रवाई में आपके साथ हैं, बस शर्त यह है कि एक मजबूत कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए। चाहे आप नेता प्रतिपक्ष की बात करें या अन्य तमाम लोगों की बात करें, सब ने सरकार का कहीं भी साथ नहीं छोड़ा और सरकार के साथ बने रहे। तो ये देखिए, बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर हुई है। उनके 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और देखने वाली बात है कि पाकिस्तान क्या कुछ कार्रवाई करता है। जब ये 9 आतंकी ठिकानों पे कार्रवाई हुई, उसके बाद पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सड़कों पे निकले। उन्होंने देखा किस प्रकार से भारत ने हमले किए, चारों ओर धुआं धुआं हो गया पाकिस्तान, और उनकी सेना की ओर से एलओसी पे तभी से फायरिंग की जा रही है और जारी है। और उनकी पाकिस्तानी सेना की फायरिंग का जवाब भारतीय सेना जबरदस्त तरीके से दे भी रही है। फिलहाल श्रीनगर जो एयरपोर्ट है उसको एहतियातन बंद कर दिया गया है और श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी हो सकता है पाकिस्तान कोई अगर अटैक करने की कोशिश करे, इसीलिए उसको पूर्व में एहतियातन के तौर पे बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के लड़ाकू जो विमान है वो आज सुबह से एलओसी की सीमा के पास आ रहे हैं, लेकिन भारतीय सीमा में वो प्रवेश नहीं कर पा रहे और ना ही उनको भारतीय सेना सीमा में प्रवेश करने देगी। और यदि पाकिस्तान की ओर से अगर जबरन कोई इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो यकीनन मानिए आप, यहीं से युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। बहरहाल, हमें अपने देश और सेना पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम
पूरी तरीके से उनके साथ हैं, वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो उचित है। और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि देश की सुरक्षा और शांति के लिए यदि युद्ध भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। खैर, युद्ध होता है या नहीं होता ये जरूर देखने वाली बात रहेगी पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि पाकिस्तान कई बार बड़बोलापन करता है और अंततः कर कुछ भी नहीं पाता। पाकिस्तान हमसे यकीन मानिए किसी भी चीज में बराबर ही नहीं है। आगे पीछे होने की तो बात बहुत बात की है, वो हमारे तक बराबर ही नहीं है। ना उनके पास हमसे ज्यादा लड़ाकू विमान, ना उनकी सेना है स्ट्रांग, वो किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं कर सकते।